तो फाइनल आज हम आप लोग को बताने वाले हैं विद्युत धारा एवं परिपथ फिजिक्स का प्रश्न 2025 में एग्जाम देने वाले छात्र सभी छात्र जल्द से जल्द जुड़ जाइए। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, जो भी छात्र अभी तक चैनल पर लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर देंगे और घंटी का बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास पहुंच जाए। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम आप लोग को फिजिक्स का वो सारे 38 तमाम प्रश्न बताने वाले हैं जो कि आप लोग को बिहार बोर्ड परीक्षा समिति 2025 में पूछेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, हम बिना विलंब के अपने इस क्लास यानी कि क्लास को हम स्टार्ट करते हैं विद्युत धारा एवं परिपथ फिजिक्स का। चलिए कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर टिक लगा देंगे सभी छात्र फटाफट से। एक का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विभवांतर। क्या हो जाएगा? विभवांतर लगाएंगे, विभवांतर। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, विभवांतर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और कि हम लोग बढ़ रहे हैं कि कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। कि कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। 2 का सभी छात्र देख लेंगे और 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। क्या होता है? 4। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं हम 3 नंबर का कि टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। और टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में ऊष्मा उत्पन्न होती है। 3 नंबर का प्रश्न देख लेंगे और 3 नंबर का आंसर होगा आई स्क्वायर आर टी। क्या होगा? आई स्क्वायर आर टी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं अगला प्रश्न यानी कि 4 नंबर कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान है। क्या कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग कोड का मान है? 4 नंबर का देख लेंगे और 4 का आंसर होगा 5। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 5। चलिए 5 नंबर देखते हैं कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। क्या पदार्थ के प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? 5 नंबर का देख लेंगे और 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, P बराबर आर ए बटे एल। क्या होगा? P बराबर आर ए बटे एल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे मेरे प्यारे छात्र। वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर छापेंगे और ज्यादा से ज्यादा यार दोस्तों रिश्तेदार में जरूर से जरूर मेरे प्यारे छात्र ये शेयर करेंगे वीडियो, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग को परीक्षा हॉल में जरूर पूछ देंगे। चलिए 6 नंबर में देखते हैं विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है। क्या कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन सा है? तो चांदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चांदी। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं हम 7 नंबर का कि 1 एम्पियर बराबर होता है। क्या 1 एम्पियर बराबर होता है? 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। क्या होगा? 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं हम 8 नंबर का कि विद्युत बल की इकाई है। क्या विद्युत वाहक बल की इकाई है? विद्युत वाहक बल की इकाई है वोल्ट। क्या होगा? वोल्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। क्या होगा? वोल्ट। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं हम 9 नंबर का वोल्ट मीटर मापता है। क्या वोल्ट मीटर मापता है विभवांतर को। क्या होगा? वोल्ट मीटर मापता है विभवांतर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वोल्ट मीटर मापता है विभवांतर को। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं 10 नंबर का आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0 मेरे प्यारे छात्र। सभी छात्र दिमाग में बैठा लेंगे, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 11 नंबर का देख लेते हैं कि एक तार में आई ए धारा प्रवाहित हो रही है। क्या एक तार में आई ए धारा प्रवाहित हो रही है? यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10 पावर माइनस 19 सेल्सियस हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? 11 का ऑप्शन नंबर बी 6.25 गुना 10 पर पावर 18। क्या होगा? 6.25 गुना 10 पर पावर 18। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम 12 का कि एम्पियर एमीटर का प्रतिरोध होता है। क्या होगा? एमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत कम। एमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत कम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, एमीटर का प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर सी, बहुत कम। चलिए 13 का देख लेते हैं किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तापमान बढ़ने पर। क्या होगा? तापमान बढ़ने पर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तापमान बढ़ने पर। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं हम 14 का किसी चालक के संवहन वेग vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के बीच संबंध है। किसी चालक के संवहन वेग vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के बीच संबंध है। 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, vd इक्वल ई। vd इक्वल ई। ऑप्शन नंबर बी। चलिए
15 नंबर का देख लेते हैं। धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है। समांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? 15 का देख लेंगे आंसर। 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देख लेते हैं हम 16 नंबर का कि एक चालक में 3.21 की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे? क्या होगा? एक चालक में 3.1 की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे? 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 गुना 10 पर पावर 19। 2 गुना 10 पर पावर 19। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं हम 17 नंबर का। किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतरों का बीजीय योग प्रतिरोधों और शोलों को शामिल करते हुए, क्या किसी बंद प्रतिरोध की किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतरों का बीजीय योग प्रतिरोधों और शोलों को शामिल करते हुए 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0 से अधिक। 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0 से अधिक होता है। 0 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देख लेते हैं। आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, क्या होगा? आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी E बराबर 1/2 CV²। E बराबर 1/2 CV²। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 19 का देख लेते हैं। किलोवाट घंटा मात्रक है, क्या होगा? किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं 20 नंबर। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत परिपथ क्या होगा? क्या होगा? स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत परिपथ क्या होगा? 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 50,000। 50,000 ओम। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं 21 का। 10 एम्पियर की धारा एक तार यदि तार का विभवांतर 15 भी हो 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है तो क्या कार्य होगा? 21 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1500 जूल। 1500 जूल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1500 जूल। अगला नंबर देख लेते हैं हम 22 का कि प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? क्योंकि प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी? 22 का आंसर होगा 2800 कैलोरी। 2800 कैलोरी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2800 कैलोरी। चलिए 23 नंबर। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणित योग होता है, तो सभी छात्र देख लेंगे और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं 24 का कि हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में। चलिए अगला देख लेते हैं हम 25 का। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर होता है। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है वोल्ट में। क्या होगा? वोल्ट में। ऑप्शन नंबर बी वोल्ट में। चलिए 26 का देखते हैं। स्थिर विभवांतर पर किसी परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया विद्युत स्थिर विभवांतर पर किसी परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया विद्युत जाता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होगा कि स्थिर विभवांतर पर किसी परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसका आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर बी 2 गुनी है। क्या होगा? 2 गुनी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 गुनी है। चलिए 27 नंबर देखते हैं कि किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है क्या कहा जाता है? 27 नंबर का काफी महत्वपूर्ण है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रतिरोध। क्या होगा? प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला नंबर देखते हैं हम 28 का कि किर्चहॉफ का बिंदु नियम पॉइंट रूल पालन करता है। क्या किर्चहॉफ का बिंदु नियम पॉइंट रूल पालन करता है? 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आवेश की संरक्षता का सिद्धांत। आवेश की संरक्षता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला देखते हैं हम 29 नंबर का। परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है? परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है? 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध। क्या होगा? प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रतिरोध। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं हम 30 का। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रभाव का क्या कारण है? किसी चालक में विद्युत धारा का प्रभाव का क्या कारण है? विद्युतीय विभव में अंतर। विद्युतीय विभव में अंतर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं हम 31 का कि विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग होता है क्या कहा जाता है? कि विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह क्या है? 31 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम। क्या होगा? नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 32 का कि चातिक्व चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है? क्या चातिक्व चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है? 32 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बढ़ता है। क्या होगा? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर हम देख लेते हैं 33 का। एक सूखे सेल का विभव 1.5 भी हो और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध में IA की धारा भेजता है तो सेल का विभवांतर क्या होगा? 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी IV। क्या होगा? 1V, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1V। चलिए 34 का देखते हैं। 60W तथा 40W के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी? क्या होगा? 60W तथा 40W के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी? 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 24W। क्या होगा? 24W। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं हम 35 का। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? क्या होगा? विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी होगा V²R। क्या होगा? V²R। ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर देख लेते हैं कि नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। क्या होगा? नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 6। चलिए अगला नंबर देख लेते हैं 37 का कि एक तार की लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया जाए यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रश्न है कि एक तार की लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया जाता है यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध क्या होगा? तो 37 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। ऑप्शन नंबर ए 4R। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4R। चलिए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं हम 38 का कि एक फेराडे बराबर होता है 96,500 सेल्सियस। 96,500 सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चा, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और मेरा ये वीडियो अपने यार दोस्तों रिश्तेदार में जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।